एक ऐसा जहाज जिसमें हजारों टन बेहद ज्वलनशील एलपीजी मौजूद थी। जहाज के अंदर जहरीली गैस और धुआं भरा हुआ था। हर तरफ तेज गर्मी थी। किसी भी पल दूसरा धमाका हो सकता था। ऊपर से जिस इलाके में रेस्क्यू करना था वो इलाका हूती हमलों के लिए जाना जाता था। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग वहां से सुरक्षित दूरी बनाना ही चाहेंगे, लेकिन भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने इसी खतरे के बीच बार बार उस जलते हुए जहाज के अंदर जाने का फैसला किया। उनका मकसद था उन 2 भारतीय क्रू मेंबर्स को तलाशना जो धमाके के बाद जहाज के अंदर फंसे हुए थे। ये कहानी है लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार की, जिन्हें उनके इसी अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। ये घटना 18 अक्टूबर 2025 की है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकांड अदन की खाड़ी में तैनात था। इस दौरान उसे एक इमरजेंसी कॉल मिली। कैमरून के झंडे वाला एलपीजी टैंकर एम्प्टी फाल्कन हूती अटैक जोन से गुजर रहा था। तभी उस पर भीषण धमाका हुआ और जहाज आग की लपटों में घिर गया। धमाके के बाद जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, समुद्र में बहने लगा। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जहाज से लगातार एलपीजी लीक हो रही थी, यानी आग पहले से लगी हुई थी और उसके बीच गैस का रिसाव किसी भी वक्त एक और विनाशकारी विस्फोट कर सकता था। आईएनएस त्रिकांड को तुरंत एम्प्टी फाल्कन की मदद के लिए भेजा गया। जहाज के पास पहुंचने पर स्थिति उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। धमाके ने जहाज के ढांचे को बुरी तरह से तोड़ दिया था। कई बल्कहेड्स मुड़ चुके थे, डेक्स कमजोर हो चुके थे, अंदर जाने वाले रास्ते टूटे हुए मलबे से बंद थे। किसी भी जगह अचानक जहाज का हिस्सा गिर सकता था, कोई व्यक्ति मलबे में फंस सकता था और पूरी संरचना और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो सकती थी। लेकिन खतरा सिर्फ आग और टूटे हुए जहाज का नहीं था। जहाज के अंदर एलपीजी वेपर्स, जहरीला धुआं और तेज गर्मी जमा थी। कई हिस्सों में विजिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे माहौल में एक छोटी सी चिंगारी उपकरण में मामूली खराबी या स्ट्रक्चरल फेलियर भी एक बड़े सेकेंडरी ब्लास्ट में तब्दील हो सकता था। यानी वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए सिर्फ कुछ मिनट नहीं बल्कि हर कदम जिंदगी और मौत के बीच का फैसला था। इसी ऑपरेशन में आईएनएस त्रिकांड पर एनबीसीडी यानी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस ऑफिसर के तौर पर तैनात थे लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार। उन्हें पता था एम्प्टी फाल्कन के अंदर जाना सामान्य रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। उन्हें यह भी मालूम था अंदर जाने का मतलब गंभीर बर्न्स, ब्लास्ट, इंजरीज, दम घुटने, मलबे में फंसने या एलपीजी के दूसरे धमाके में जान गंवाने का खतरा बना हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने पीछे रहने के बजाय आगे बढ़कर ऑपरेशन की कमान संभाली। शिवम कुमार ने अपनी टीम के साथ जलते और गैस से भरे हिस्सों में बार बार प्रवेश किया। धुएं से भरे संकरे रास्तों पे आगे बढ़ते हुए उन्होंने हर कदम पर हालात का आकलन किया। जहाज की स्ट्रक्चरल कंडीशन, गैस का खतरा, आग की स्थिति और टीम की सुरक्षा, इन सभी चीजों को लगातार देखते हुए उन्होंने आगे की रणनीति तय की। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की बजाय तकनीकी और सुरक्षा आकलन के आधार पर फैसले लिए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। इस पूरी कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह थी जहाज पर मौजूद भारतीय क्रू मेंबर्स। धमाके के बाद दोनों लापता थे। आशंका थी कि वो जहाज के अंदर ही फंसे हुए हैं। अब शिवम कुमार और उनकी टीम के सामने चुनौती सिर्फ किसी को ढूंढने की नहीं थी, उन्हें ऐसे जहाज के अंदर जाना था जहां आग, जहरीली गैस, गर्मी और टूटे हुए ढांचे के बीच किसी भी पल मौत सामने आ सकती थी। शिवम कुमार ने कई बार जहाज के अंदर जाकर गहराई से तलाशी ली। क्षतिग्रस्त कंपार्टमेंट्स में पहुंचने के लिए उन्हें टूटे हुए रास्तों और मलबे के बीच से गुजरना पड़ा। जहाज की हालत इतनी खराब थी कि अंदर मौजूद किसी भी हिस्से का अचानक गिरना या टूटना बड़ा हादसा कर सकता था, लेकिन उन्होंने तलाशी अभियान जारी रखा। आखिरकार दोनों लापता भारतीय क्रू मेंबर्स के शवों के अवशेष क्षतिग्रस्त हिस्सों में बरामद किए गए। इन अवशेषों को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक बाहर लाना भी अपने आप में बेहद मुश्किल काम था। शिवम कुमार ने खुद इस रिकवरी को सुपरवाइज किया। बेहद खतरनाक परिस्थितियों में मृत क्रू मेंबर्स के अवशेषों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन में एक और बड़ा खतरा लगातार मौजूद था। एम्प्टी फाल्कन जिस इलाके में था वो हूती अटैक जोन था, यानी रेस्क्यू टीम को सिर्फ जलते हुए एलपीजी टैंकर और जहरीली गैस का खतरा नहीं था, बल्कि संभावित होस्टाइल एक्शन का खतरा भी बना हुआ था। एक तरफ समुद्र में अलग अलग पड़ा क्षतिग्रस्त टैंकर, दूसरी ओर आग और गैस का खतरा और ऊपर से दुश्मन के हमले की आशंका। इन परिस्थितियों में ऑपरेशन करना सामान्य सैन्य ड्यूटी से कहीं आगे था। नौसेना के मुताबिक लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार की कार्रवाई सामान्य ऑपरेशनल रिस्क से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे स्थान पर प्रवेश किया जहां किसी भी समय एक और धमाका, सफोकेशन या
और बड़ा हादसा हो सकता था। उनके साहस, नेतृत्व और लगातार रिस्क असेसमेंट ने इस मुश्किल ऑपरेशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब उनके इसी असाधारण साहस को देश ने सम्मान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए कुल 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 13 पुरस्कार मरणोपरांत हैं। सूची में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना पदक, 3 नौसेना पदक और 5 वायुसेना पदक शामिल हैं। इसके अलावा सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के लिए 89 मेंशन इन डिस्पैचेस को भी मंजूरी दी गई है। इन्हीं वीरता पुरस्कारों में लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार का नाम भी शामिल है। आईएनएस त्रिकांड के एनबीसीडी ऑफिसर के तौर पर उन्होंने अदन की खाड़ी में जिस ऑपरेशन की कमान संभाली, उसमें उनका साहस सिर्फ 2 लापता भारतीयों की तलाश तक सीमित नहीं था। उनके एक ऐसे जहाज में प्रवेश करना जो आग और जहरीली गैस से भरा था, जिसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खतरे में थी और जहां दूसरा विस्फोट किसी भी वक्त हो सकता था। शिवम कुमार ने खतरे को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि हर खतरे को समझते हुए उसके बीच काम किया। उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया, बार बार जहाज के अंदर गए, तकनीकी और सुरक्षा आंकलन किए और आखिरकार लापता भारतीय क्रू मेंबर्स के अवशेषों को सम्मानपूर्वक बाहर निकाला। यही वजह है कि उनका यह ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं, बल्कि असाधारण साहस, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बन गया। भारतीय नौसेना के मुताबिक उनकी कार्रवाई ने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी और एक भरोसेमंद मैरीटाइम फोर्स के रूप में नौसेना की छवि को और मजबूत किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।